आइए प्यारे बच्चों, आज के मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है और कैसे बनता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अवतल दर्पण कहने का मतलब कॉनकेव मिरर होता है। यहाँ से देखिए, ये जो जितना भी गोल गोल है वो क्या है, वस्तु की स्थिति है, और जो भी ये आपको दिखाई दे रहा है नीचे वाला वो क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि वस्तु को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, वस्तु को आप कहाँ पे रख सकते हैं, तो पहला अनंत पे रख सकते हैं, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख सकते हैं, तीसरा आप वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं, चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख सकते हैं, पांचवा आप फोकस पे रख सकते हैं, और छठा जो है फोकस और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। अब यहाँ से प्यारे साथियों, अगर हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आपको यहाँ फोकस से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे अनंत पे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। 2 नंबर यानी जब हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे हैं वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी 4 नंबर पे, यानी कहने का मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, ठीक है। अगर वस्तु को हम कहाँ पे रखते हैं तो यानी वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। चौथा नंबर, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, ठीक है। पांचवा जो है, अगर हम वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अनंत पे बनता है, ठीक है। और छठा नंबर है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। अब एक एक करके समझते हैं, ठीक है। कभी भी दर्पण के कभी भी अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो वो कैसा बनता है, तो सीधा और आभासी बनता है। कैसा बनता है, सीधा और आभासी बनता है। और जो यहाँ पे जो वस्तु की यानी जो यहाँ पे हम वस्तु रखे हैं इससे वो क्या बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जितना साइज का प्रतिबिंब होगा उससे ये क्या करेगा, दर्पण के पीछे जब भी बनाएगा तो वो क्या बनाता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा प्यारे साथियों, अब यहाँ पे देखिएगा सबसे, अगर इसमें पूछ देगा अवतल दर्पण में सबसे छोटा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है तो आप कह दीजिएगा सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है बॉक्स, तो ये वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो सबसे छोटा बॉक्स ये वाला दिखाई दे रहा है, तो कौन सा है, तो फोकस पे है। तो आप कह सकते हैं कि जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, पहला क्वेश्चन फोकस पे बनता है। सबसे अवतल दर्पण में सबसे छोटा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो आप कह सकते हैं कि फोकस पे बनता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो 2 नंबर वाला बॉक्स यहाँ पे है, ठीक है। तो 2 नंबर वाला बॉक्स यहाँ पे किनके बीच में है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। तो आप कह सकते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, नीचे आपके पास जितना भी दिखाई दे रहा है यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ये जितना भी प्रतिबिंब वस्तु के यानी जो नीचे बनता है वो क्या बनता है प्यारे बच्चों, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। कभी भी क्या बनता है, जितना भी नीचे बनेगा दर्पण के वो क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। और यहाँ पे देखिए 1 नंबर हम देख लिए और 2 नंबर हम देख लिए, 3 नंबर देखिए, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यानी कहने का मतलब, यानी 3 नंबर पे रखे तो यानी 3 नंबर यानी वक्रता केंद्र पे रखे तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बना, ठीक है। तो आप कह सकते हैं वस्तु के समान प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो वक्रता केंद्र पर बनता है। कौन से दर्पण में, तो अवतल दर्पण में, ठीक है। अब यहाँ से ये तो हो गया। अब अगला क्या है पॉइंट, तो अगर पूछेगा अवतल दर्पण में जो है सबसे बड़ा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो अवतल दर्पण में है जो सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, तो आप कह सकते हैं अनंत पे बनता है, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो दर्पण से पीछे बनता है, ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है। तो इतना सारा केवल अवतल दर्पण से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम कुछ नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, वस्तु को कहाँ से स्टार्ट कर देना है, अनंत से रखना शुरू कर देना है। तो पहले अनंत पे, फिर यहाँ पे यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, फिर वक्रता केंद्र पे, फिर यानी आपको लाइन से यहाँ पे लिखते जाना है 6 नंबर तक, ठीक है। और शुरू कहाँ से करना है, तो फोकस से आपको शुरू करना है। तो पहला फोकस पे, उसके बाद दूसरा बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरा फोकस पे, चौथा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, और पांचवा जो है वो अनंत पे, ठीक है। और छठा जो बनाइएगा वो कहाँ पे बना दीजिएगा, तो दर्पण के पीछे बना दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण में हम लोग पहचान करते हैं। तो ये मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको पूछता है कि वस्तु को यहाँ पे रखेंगे तो कहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।